आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आपका मेधावी का एक और पेपर। इससे पहले भी मैं एक पेपर आपका पूरा सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लेना। अब बात आती है ये क्लास 4 के लिए है या क्लास 5 के लिए। देखिए बेटा, पहले जो 40 क्वेश्चन है वो दोनों के कॉमन है, 4th क्लास के लिए भी और 5th क्लास के लिए भी। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे वो 4th क्लास के लिए वीडियो बनाई हुई हो या फिर 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको पहले 40 क्वेश्चन जो है सेम है तो आपको वो देखने जरूर हैं, क्योंकि उनमें से भी आपको रिपीट क्वेश्चन मिल सकता है। इसी तरीके का आपका पेपर आएगा। सेम तो नहीं होगा, क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन पैटर्न इसी तरीके का होगा। रोल नंबर आपको मेधावी के पेपर के लिए अलग से मिलेगा, सेंटर कोड भी अलग से मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको स्कूल में आपके टीचर्स बता देंगे। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ये बार बार बताने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ आपको आधी मिनट में सारा बता दूंगी। 120 का टोटल होगा, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे और ये उसमें केवल आपको 6 पार्ट मिलेंगे। 6 पार्ट में क्या क्या मिलेगा? 10 क्वेश्चन जीके के होंगे, 10 रीजनिंग के होंगे, 10 मैथ्स के और 5 क्वेश्चन हिंदी का पैसेज होगा, 5 क्वेश्चन का इंग्लिश के पैसेज के होंगे और 20 क्वेश्चन आपकी बुक्स में से होंगे। कौन कौन सी? ईवीएस की, एसएसटी की और हिंदी और इंग्लिश की। तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी है, इस तरीके से प्रेफरेंस देनी है। तो चलिए चलते हैं अब फटाफट से। ये सारी बातें मैं आपको पेपर से पहले डिस्कस कर दूंगी, इनकी अभी कोई नीड नहीं है। जनवरी में आपका पेपर होना निश्चित है, तो ऐसे पेपर मिलेगा आपको दोनों लैंग्वेज में। तो ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैम हिंदी मीडियम का हूँ या इंग्लिश मीडियम का हूँ। आपको अगर इंग्लिश में आता आप इंग्लिश का पढ़ सकते हो, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप इधर से हिंदी में भी देख सकते हो। पेपर आपको इसी तरीके से मिलेगा जब आप पेपर देने जाओगे। ओके, तो सेक्शन ए में आपको जीके का मिलेगा। सबसे पहले क्या, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर बेटे पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए, यानी कि पूरे संसार में पूछा जाए, तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछी है भारत में, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो आप इस तरीके से टिक करेंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कंचनजंगा जो है वो कितने मीटर ऊंची है। इसकी मतलब आप पूरी की पूरी लिखेंगे कि कितने मीटर ऊंची है ये। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा मतलब किसी की भी हेल्दी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, उसका ब्लड प्रेशर लिमिट कितना है, यानी कि एक स्वस्थ शरीर के लिए रक्तचाप का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन 1 ठीक है, 120/80 mmHg। आप बेटे इस बात का ध्यान रखेंगे, आपने कभी कभी सुना होगा उसका बीपी हाई हो रखा है, उसका बीपी लो हो रखा है, लेकिन जो एक्यूरेट बीपी की जो रेंज है वो है 120/80। इस तरीके से आप टिक करेंगे। इन क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल सकता है अपने पेपर में, बिल्कुल, तो इनको ध्यान से करना है और इन्हीं से हमें एक अंदाजा भी हो जाएगा कि इस तरीके का हमारा पेपर आएगा। वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इन्होंने इतनी बार पूछा है, जितने भी इन्होंने अपने मतलब पेपर लिए हैं उनमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को इन्होंने पूछा है। तो इसका सही आंसर है 26 दिसंबर। ये गुरु गोविंद जी के बेटे थे, उनकी शहीद हो गए थे, उनके उसके लिए भारत के पीएम ने इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। 26 दिसंबर को उन्होंने इसको घोषित किया था कि इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में हम मनाएंगे। भारत के ₹10 के नवीनतम नोट के पिछले भाग पर दिए गए विकल्पों में से किसका चित्र है? इनमें से मतलब 10 रुपीज का जो नोट है उसमें से किसका चित्र दिया गया है, कौन सी पिक्चर है? तो मैं आपको बता देती हूँ, सन टेम्पल कोणार्क जो है, सन टेम्पल जो है ये, अब मैं बता देती हूँ कोणार्क का मंदिर जो है ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में, ठीक है, और ये हमारे 10 रुपए के नोट पे है। लेकिन बेटा एक काम करना, आप 10 से लेके 500 तक के जितने भी नोट हैं सब पे देख लेना कि किस किस पे किस किस का चित्र है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ओके, नेक्स्ट पे है, विच इंडियन मूवी सॉन्ग हैज रिसीव्ड एन ऑस्कर अवार्ड इन 2023? ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म गीत को मिला है 2023 में? तो ये मिला है, एक मूवी आई थी RRR का नाटू नाटू गीत, आपने देखा भी होगा ये गाना।
तो इसको मिला है। तो मैं बार बार सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि उससे आपका बेमतलब में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे आपको सारे ऑप्शन पढ़ने होंगे, आपको देखना होगा। कई बार होता है दोनों में से एक में से, तो कई बार हम नहीं पढ़ते, तो हमें पूरा ध्यान से पेपर करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर करा रही हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा मिले। आगे है, यह शास्त्रीय नृत्य है, यह क्लासिकल डांस फॉर्म है, उत्तर भारत में से संबंधित है। ये एक डांस फॉर्म दिखाया गया है कि उत्तर भारत से संबंधित है। इस नृत्य में शास्त्रों और महाकाव्यों की कथाओं को दर्शाया गया है। तो यह कौन सा नृत्य है? अब देखिए, बिहू कहाँ पे है? असम में है, तो ये तो उत्तर भारत से है नहीं। भारतनाट्यम, ये भी दक्षिण भारत में है। कथक ओडिसी, ये उड़ीसा का है। कथक, तो कथक में ये इस तरीके की हमारी पौराणिक कथाओं को दिखाया गया और कथक का है। और कथक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, चलो मैं बता ही देती हूँ, ये यूपी का है। यूपी का शास्त्रीय नृत्य यानी कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कथकली बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना डैश गणतंत्र दिवस मनाया। कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया? तो ये था 74th। तो इस बार कौन सा होगा वो देख लेना, कमेंट करना मुझे। 26 जनवरी 2024 को भारत अपना कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेगा? ओके। चित्र में दिखाए गए योगासन को पहचानिए। किसका चित्र है? देखिए आप ध्यान से, ये किसका है? ताड़ासन का। आप वज्रासन, मकरासन, भुजंगासन, ये सबकी पिक्चर गूगल पे डालना और देखना, क्योंकि जरूरी नहीं है केवल यही पूछा जाए। इनमें से वज्रासन पूछा जा सकता है, ये बैठ के होता है वज्रासन। भुजंगासन, ये भी भुजाओं का आगे की तरफ करते हैं हम इनको। तो मकरासन, ये सारा का सारा अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि अभी मैंने कोई पिक्चर डाउनलोड नहीं की है, वरना मैं आपको दिखाती। तो आप गूगल पे जब इनको डालोगे तो आपको इनके इमेजेस मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे अभी देखना बेटे, इस वीडियो के खत्म होते ही आप इनको जरूर ट्राई करना, देखना, ताकि आपका जब पेपर हो तो गलत ना हो। नेक्स्ट वन है, सड़क पर चलते वक्त इनमें से कौन सा कार्य अनुचित है? मतलब कौन सी चीज ठीक नहीं है? सड़क पार करते समय बड़ों की सहायता लेनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। सड़क पार करते समय सड़क के दोनों ओर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सड़क पर चलते हुए खेलना चाहिए, क्योंकि खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सड़क पर चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए, तो क्या हमें खेलना चाहिए? नो मैम, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। देखा, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, तो इस तरीके से आपने वहां पे एलिमिनेट करना है और अपना आंसर देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इस बॉक्सर को पहचानिए, कौन है? ये बॉक्सर है लवलीना बोर्गोहेन। ये भी मैरी कॉम की तरह ही बॉक्सिंग गेम खेलती हैं। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, जाएंगे गूगल पे, मैरी कॉम की पिक्चर देखेंगे, लेसराम सरिता देवी की देखेंगे, निखत जरीन की देखेंगे, सबकी देखेंगे, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। ये आ गया हमारा, देखो बेटा, ये 10 क्वेश्चन जीके के थे, यानी कि 20 मार्क्स के थे। ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया। मैं 2 पार्ट करूंगी ताकि आपको वीडियो ज्यादा लंबी भी ना लगे और आप थोड़ा थोड़ा करके कर ले। मैं एक पेपर को 3 बार में करूंगी और उसके बाद मैं कंबाइन भी डाल दूंगी आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके रीजनिंग वाले पार्ट को। नितिन इज मोर इंटेलिजेंट देन मनीष। नितिन जो है मनीष से अधिक बुद्धिमान है। चलो, इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं बेटे, ये देखो, सबसे पहले नितिन हो गया, यानी कि नितिन जो है मनीष से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो मनीष जो है नितिन से नीचे आएगा, ठीक है, लिख लिया हमने। फिर क्या कहा, योगेश मनीष से कम बुद्धिमान है, ठीक है। योगेश इज लेस इंटेलिजेंट देन मनीष, तो योगेश मनीष के नीचे आएगा, इससे कम इंटेलिजेंट है। तो फिर क्या है कि सुरेश मनीष से कम और योगेश से अधिक, यानी कि जो सुरेश है वो मनीष से तो कम है बेटे, लेकिन योगेश से अधिक है, तो इन दोनों के बीच में आ गया। तो कौन सबसे अधिक बुद्धिमान? तो सबसे ऊपर कौन है? नितिन, तो नितिन ही सबसे इंटेलिजेंट है। ये हो गया आपका आंसर। अब अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार के और वी के बीच में ठीक बीचों बीच आने वाला अक्षर कौन सा? तो चलो लिखते हैं। के से ये आपको लिख के निकालना पड़ेगा। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये क्या है? ये बीच के अक्षर है। 1 2 3 4 इधर काट दिए, 1 2 3 4 इधर काट दिए, बीच का क्या बचा? पी बचा, तो पी ही हमारा
आंसर है। इसी तरीके से आप निकालेंगे इनको। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्राइंगल हैं, हमें इसमें से गिनना। तो चलो गिनते हैं 1 2 3। अब फट दिन से 3 पे आंसर लगा दोगे, लेकिन नहीं मेरे बच्चों, आपने ध्यान देना है। एक ट्राइंगल क्या इन दोनों का नहीं बन रहा है? यहाँ पे देखो, ये भी तो एक ट्राइंगल है। यस मैम। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 4। टोटल ट्राइंगल हो गए 4। तो आपके इसमें ट्राइंगल हैं 4। ठीक है, इस तरीके से आपने आराम से काउंट करना है ध्यान देके। अब आगे देखो, सार्थक क्रम में लगाइए। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। अब सबसे पहले मान लो हमने देखा इन्होंने कि मेज बना रखी। मेज कैसे बनेगी? सबसे पहले तो बीज बोएंगे, यानी कि 4 नंबर पे बीज है तो सबसे पहले 4 लगेगा। बीज से क्या होगा? पौधा होगा, 5 नंबर होगा। पौधे से क्या होगा बेटे? पेड़ आएगा, यानी कि 2 नंबर आएगा। पेड़ से क्या मिलेगी? लकड़ी मिलेगी। फिर लकड़ी से क्या होगा? मेज बनेगा। अब देखो 4 5 2 3 1 कहाँ पे है? 4 5 2 3 1, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से आपने पूरी सीक्वेंस को समझना है और आंसर करना है। अगला देखो, इफ डैश इज कोडेड, मतलब ये संख्या पूरी जो है कोड की गई है गार्डन में, देन व्हाट डज 5 4 3 6 स्टैंड फॉर? मतलब एक नंबर दिया गया। इस तरीके के सॉल्व कैसे करेंगे बेटे? देखो 8 3, ये समझाने के लिए कर रही हूँ, इतना ज्यादा पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसको कहा गया है गार्डन, GARDEN। इसमें क्या होता है कि हर डिजिट के लिए एक वर्ड, ये आपको लेटर दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा हमसे 5 4 3 6 को कैसे लिखेंगे। 5 के लिए क्या यूज किया गया, जल्दी से बताओ। 5 के लिए इन्होंने क्या यूज किया है? डी, तो डी किया है। 4 के लिए क्या यूज किया है? ई। 3 के लिए ए और 6 के लिए आर। तो क्या आंसर हो गया? डियर। ये हमारा टिक हो गया। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है इसको। अब देखो, इसमें से हमने डिफरेंट फिगर फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे ये 3 है और इसके अंदर 4 का है। ठीक है, ये 4 है और इसके अंदर कितनी फिगर का है? 5 का। ये 4 है और इसके अंदर है 3 का, और ये 5 है और इसके अंदर है 6 का। तो हमने देखा कि जो अंदर फिगर है वो बाहर वाली फिगर से एक ज्यादा है, लेकिन 3 वाली में क्या है कि बाहर वाले से कम है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पे चलो। आरती के पास 9 पेन हैं और पूजा के पास 8 पेंसिल हैं। वे एक पेंसिल और एक पेन के कितने अलग अलग संयोजन बना सकते हैं? मतलब जोड़े। संयोजन क्या होता है? जोड़े, कॉम्बिनेशन। अब देखो बेटे, इस तरीके के सम किस तरीके से सोल्व होंगे पहले मैं आपको समझाती हूँ। आरती है, उसके पास कितने पेन हैं? मैं यहाँ पे पेन जोड़ लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब पेंसिल को हम ABCD दे देते हैं, ABCDEFGH। ठीक है, अब इन्होंने जोड़े बनाने को बोला। अब देखो जोड़े बनाएंगे, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें पूछा क्या गया। तो जोड़ा, मान लो 1 का जोड़ा बनाया, 1 का इसके साथ भी जोड़ा बनेगा बेटे, इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी। इस तरीके से इनका सबके साथ 1 का जोड़ा बनेगा। ऐसे ही 2 का सबसे के साथ जोड़ा बनेगा। तो इस तरीके से हम काउंट नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपने सीधा सा एक तरीका अपनाना है कि मल्टीप्लाई कर देना आपस में। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये हर एक के साथ जोड़े बनाएंगे। तो 9 8 जा 72। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट में देखो, दी गई वर्णमाला में आगे क्या आएगा। अब देखो, आपको वर्णमाला के ना नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, B किस पे है? 2 नंबर पे। H किस पे है? 8 पे। N कितने पे है? 14 पे। T कितने पे है? 20 पे। अगर आपको याद नहीं होते तो मुझे बताना, मैं याद करवा दूंगी। कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम अल्फाबेट के नंबर याद करवा दो, तो मैं आपको 2 मिनट में इनको याद करवा दूंगी। अब आप देखो बेटे, कितने का गैप है? 6 का। इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का। तो 20 और अगले में भी कितने का होगा? 6 का। तो 20 में 6 ऐड किया तो 26, और 26 पे क्या आता है? Z आता है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपको अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए, किस अल्फाबेट पे क्या है। अब नेक्स्ट पे देखो, इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने हमें 2 सेट ऑफ फिगर्स दिए हैं। एक सेट में मतलब इस तरीके से दिया है, एक को इन्होंने सोल्व करके दिखाया, और इन्होंने बोला है कि जैसे जिस तरीके से ये बने हुए हैं अगला भी इसी तरीके से बनेगा। अब आप देखो ध्यान से, इसमें क्या था? एक स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, सर्कल को 4 में डिवाइड किया। उसके बाद क्या हुआ? इसको
अलग उसमें कर दिया है। तो आप इनमें से देखो कौन सी आकृति बन रही है, देखते ही पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल 1 वाली बन रही। सेम इसको स्क्वायर को अंदर किया, एक छोटा स्क्वायर हुआ और उससे इस तरीके से इनसे लाइन से कट कर दिया। सेम हमको यही रिलेशन इनमें ढूंढना है। ये बिल्कुल नहीं बन रहा, सर्कल था ही नहीं, इनमें इन्होंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ये भी नहीं बन रहा। इन्होंने यहाँ से इसको किया जबकि होना चाहिए था यहाँ से, इसलिए ये भी नहीं हुआ। तो बचा कौन सा, 1 वाला। तो एलिमिनेट इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट पे देखिए, रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटे, 90 में और 87 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। और इन दोनों में 5 का, इन दोनों में 3 का, इन दोनों में 5 का। आगे में कितने का आएगा, 3 का डिफरेंस, यानी कि एक बार 3 कम हो रहा है, एक बार 5 कम हो रहा है, एक बार 3 कम हो रहा है, एक बार 5। तो अगले में कितना होगा, 374 में से 3 गया तो कितना बचा, 71। समझ आ रही ना मेरी बात। देखो 90 इनमें इतने का, इस तरीके की एक सीरीज बन रही है। अब आगे देखो 71 में से 5 माइनस करेंगे क्या, 66। अगर ये आगे पूछे क्या आएगा तो क्या आएगा, 63। इस तरीके से हमारी पूरी सीरीज बन गई है। समझ आया आपको। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा एक एक कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स, वहां पे मैं इसका जैसे ही पूरा पेपर हो जाएगा इसका PDF डाल दूंगी ताकि आपको बाद में बार बार वीडियो ना देखना पड़े, वहां से आप इसको सॉल्व कर सके। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पे भी मिलेगा। ओके, तो आप उसको वहां पे अच्छे से देख सकते हैं, वहां पे मैं इसको डाल दूंगी आपके लिए, तो आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी रोजाना आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराने की, आपके कम से कम 8-10 पेपर की प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो बने रहिए और देखिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।